स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं ना, जैसी तैयारी होगी वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो आईटीआई एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। यहाँ पर आपको शानदार क्लासेस मिल जाती है, शानदार टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका है और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। बात कर लेते हैं रेलवे अप्रेंटिस का। आज फिर लगातार इधर आप देख रहे हो, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चेक नहीं किया है तो 1 से 2 दिन पहले की वीडियो चेक करिए। पटना जोन जो है ना, पटना बिहार के अलग अलग लोकेशन में भी आई हुई अप्रेंटिस रेलवे में। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए काफी नजदीक हो जाएगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और आज की जो है इसका भी लोकेशन मैं बता देता हूँ। हालांकि अप्लाई करने को कोई भी कर सकता है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि इसके पहले वाली जो वैकेंसी थी वो बिहार वाले क्षेत्र की थी। उधर के बिहार में अलग अलग जिले हैं, तो जोन वाइज जो है दे रखा था। अभी जो आज मैं बात करने वाला हूँ ये यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र है उसको कवर कर रही है अप्रेंटिस जो है रेलवे की, और उसी के बारे में कंप्लीट मैं डिटेल देने वाला हूँ। बाकी ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वगैरह टनाटन चालू करके उसके बाद तैयार रहिए क्लास के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो जोन कौन सा है, रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए, लोकेशन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अप्रेंटिस जारी हुई है किस दिन जारी हुई है, 24 जनवरी 2025 को ये विज्ञप्ति यानी ये पब्लिश हुई है। और लास्ट डेट सबसे पहले वही बता ही देता हूं मैं, और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही होता है। जो लास्ट इसकी डेट है फॉर्म को फिलअप करने की, वो है आपकी 23 फरवरी 2025। क्या है, 23 फरवरी लास्ट डेट है यहाँ पर, और आवेदन स्टार्ट हो चुका है 24 जनवरी से ही। और जो 23 फरवरी है शाम 5 बजे तक है, ये ध्यान रखें। टोटल स्लॉट बात कर लें, सीटों की संख्या टोटल कितनी सीटें हैं, 1104 सीटें हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग लोकेशन है। ये जो गोरखपुर मंडल है रेलवे का, उसके अंतर्गत जो एरियाज हैं, जैसे कि यहाँ इनका मैकेनिकल वर्कशॉप है गोरखपुर का, उसमें है। उसके अलावा गोरखपुर कैंट है, सिग्नल वर्कशॉप इनका है। उसके अलावा पुल कारखाना है, गोरखपुर कैंट में ही है। उसके अलावा एक और मैकेनिकल वर्कशॉप है इज्जत नगर में, डीजल शेड इज्जत नगर। उसके अलावा कैरेज एंड वैगन इज्जत नगर। उसके अलावा लखनऊ जंक्शन का वैगन गोंडा, डीजल शेड गोंडा लखनऊ जंक्शन है ये। उसके अलावा कैरेज एंड वैगन वाराणसी। कौन कौन सा एरिया का है ये आपका, वाराणसी हो गया। उसके अलावा गोंडा हो गया, जो लोग यूपी के होंगे सबको ये सब पता होगा, है ना। उसके अलावा लखनऊ हो गया। ये सब लोकेशन है इनके वर्कशॉप के, जहां जहां पर ये अप्रेंटिसेस होनी है। सीटों की संख्या बात कर लें, सबसे ज्यादा गोरखपुर का जो मैकेनिकल वर्कशॉप है उसमें है 411 सीट। उसके अलावा 63, 35, 151 इस तरह से है। 155 सीटें हैं लखनऊ का। उसके अलावा वाराणसी की 75 सीटें हैं, गोंडा की 90 सीटें। इस तरह से टोटल मिलाकर 1104 सीटें। ये तो हो गई सीटों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये अप्रेंटिस कितने दिनों की होगी, भाई सिंपल सी बात है, 1 ईयर। 1 ईयर की अप्रेंटिस होती है आईटीआई पास छात्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड वाइज हम लोग संख्या देख लेंगे, किस ट्रेड में कहां पर है। जोन वाइज ध्यान रखें, आपको जनरली एक ही वर्कशॉप में अप्लाई करना होता है, किसी एक में। ऐसा नहीं कि आप हर जगह ढेर सारे आवेदन कर दोगे, है ना। वर्कशॉप यूनिट यहाँ लिखा हुआ है। जैसे गोरखपुर का जो मैकेनिकल वर्कशॉप है, इसमें क्या है, फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, ये सब टोटल मिलाकर यहाँ पर सीटों की संख्या है। फिटर की 140 है, वेल्डर की 62 है, इलेक्ट्रीशियन की 17 है, कारपेंटर की 89 है, पेंटर की 87 है, मशीनिस्ट की 16 है। टोटल 411 किसमें है, जो गोरखपुर वाला वर्कशॉप है। अब ध्यान रखें, ये जो विज्ञप्ति है, ये जो पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। टेलीग्राम में सर्च कीजिए आप ग्लोबल आईटीआई। ध्यान रखें, जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं उसी में ज्वाइन करें। उसमें कोई फीस नहीं है, ना ही कोई प्रचार एडवर्टीजमेंट है, पूरी तरह से निःशुल्क है। और वहां पर सभी इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहती है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर इसी तरह से गोरखपुर जो कैंट है, वहां पर देखिए फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, टर्नर। तो ध्यान रखें, अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो चेक कर लें कि इलेक्ट्रीशियन की सीट कहाँ कहाँ पर है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के हैं और आप अप्लाई कर देते हो गोरखपुर कैंट में, तो आपका होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीट ही नहीं है। तो ये विशेष ध्यान कर देने वाली बात है। इसी तरह से नीचे देखिए, कैंट वाले में सिर्फ फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर को लिया जा रहा है। उसके अलावा देख लीजिए इज्जत नगर के जो अलग अलग शेड है, इनमें
ट्रेड भी अलग अलग है इनमें, देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ फिटर है यहाँ पर जो इज्जत नगर कैरेज वैगन है। उसके अलावा लखनऊ में देख लीजिए फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, ट्रिमर, मशीनिस्ट, पेंटर। अब लखनऊ में देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का नहीं है, तो इसी आपको ध्यान रखना होगा कि कहां पर आप अप्लाई कर रहे हो, सीटें किसमें है किसमें नहीं है। इधर ये 1 ईयर लिखा हुआ, मतलब जो अप्रेंटिस आपकी 1 वर्ष की होने वाली है। अब डीजल सेट गोंडा में देख लीजिए, गोंडा में वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, डीजल, फिटर, इस तरह से सीटें होगी। वाराणसी में कौन कौन सी है, फिटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, ट्रिमर है, पेंटर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिशियन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा आपकी जो ट्रेड है, ऐसा नहीं कि मैं इलेक्ट्रिशियन को ही कह रहा हूँ, बट ये है कि वो एग्जाम्पल के तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं है। मोस्टली आप देख रहे हो कि फिटर जो है लगभग हर जगह अपना झंडा गाड़ा हुआ है, तो यहाँ पर फिटर के ज्यादा चांसेस हैं ज्यादा जगहों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कौन लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है एज की। बात कर लें कि उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें क्या है, कम से कम वाले में तो कोई कटौती नहीं होती है, लेकिन अधिकतम वाले में अगर आप ओबीसी से आते हैं तो SC ST के बच्चे हैं तो आपको 5 साल का अतिरिक्त मिलता है, यानी 24 की जगह आप 29 साल तक अप्लाई कर पाते हैं। इसी तरह से 15 ईयर एंड नॉट मोर देन 24 एज ऑन 24 जनवरी 2025। हाँ, किस दिन आप जोड़ोगे, आपको 24 जनवरी 2025 को देखना है, एक कॉपी में लिख लीजिए 24 जनवरी 2025, और उस दिन देखिए कि आपकी उम्र कम से कम 15 वर्ष हो और अधिकतम 24 वर्ष हो। ठीक है, और आप अगर ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है, 24 की जगह आप 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग हैं अगर आप तो 10 वर्ष की छूट मिलती है। उसके बाद आ जाइए, ये तो हो गया उम्र का। दूसरा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, आपका 10th होना चाहिए, 10th पास होने चाहिए। 10th में 50% होना जरूरी है। ठीक है, 50% नंबर होने चाहिए, परसेंटेज 10वीं का ये होना चाहिए। और उसके साथ आप ITI किए हो, यह मेंशन नहीं किया है NCVT SCVT, तो हम दोनों मानकर चल सकते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ अलग से नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा ITI होना चाहिए जिस ट्रेड में वैकेंसी है उस ट्रेड में। और जो 24 जनवरी 2025 तक आप ITI पास होने चाहिए। अगर आप बैक वगैरह अपियरिंग इस तरह के हैं तो संभवतः यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनेगा। जरूरी है कि 24 जनवरी 2025 से पहले आप पास हो ITI। ठीक है, और 10वीं और ITI। अब जब मेरिट बनेगी, जब सिलेक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, दोनों से बराबर नंबर लिए जाएंगे। आपने 10वीं में कितना नंबर पाए हैं उसका परसेंटेज, प्लस ITI में जो नंबर पाए उसका परसेंटेज, दोनों को जोड़कर उसके बाद आपका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, मेरिट पर सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। फिजिकल सर्टिफिकेट तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा प्रोसेसिंग फी जो है पेमेंट करना होगा, कितने रुपए का, 100 रुपए फीस होने वाली है। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको इसमें आवेदन करने के लिए। और ST और SC और दिव्यांग बच्चे जो हैं और जो महिला कैंडिडेट हैं उनको फीस नहीं देना है। फी कौन देंगे, जनरल और OBC के जो बच्चे हैं वो देने वाले हैं 100 रुपए की फीस। ठीक है, कौन कौन नहीं देगा, SC ST और दिव्यांग और महिला कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट होगी, लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, तो उनको फी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन में आज मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। यह वेबसाइट है, मैं आपको लिख दे रहा हूं इस वेबसाइट को, एक बार आप गूगल में जाइए, NER.Indian, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मैं दे दूंगा, और टेलीग्राम में भी इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी ओपन कर लीजिएगा। indianrailways.gov.in, इस वेबसाइट पर क्या करना है, आपको करना है आवेदन। ठीक है, ये डिटेल्स इंग्लिश में थी, उसके अलावा हिंदी में भी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्लोबल ITI के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जो इन्फॉर्मेशन थी अप्रेंटिस से जुड़ी वो मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखें ITI पास होना जरूरी है, ITI पास छात्र ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और कोई सवाल हो इससे जुड़ा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर से जवाब दूंगा। अगर कुछ ऐसा सवाल होगा जो वीडियो के अंदर ना बताया गया, हाँ बहुत से ऐसे सवाल जरूर होते हैं जो मैंने सब कुछ यहाँ पर मेहनत से आपके लिए बताया है, तो ऐसे में मैं भी उसका रिप्लाई देने में थोड़ा सा आलस कर जाता हूँ कि उसमें कई बार मैं रिप्लाई देते रहूँ कि छोटे भाई वीडियो को देख लीजिए, मैक्सिमम चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। फिर भी जो छूट गया हो इस वीडियो में, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो इसके नीचे आप कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो जो भी है ITI से जुड़ी हर छोटी बड़ी वीडियो जो है मैं आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ध्यान रखें, अभी बिहार की भी वीडियो आप देखोगे, 1-2 दिन पहले की वीडियो चेक कर लो,
तो बिहार वाले एरिया में भी आई हुई है, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इधर यूपी जहाँ खत्म होता है उधर का एरिया में, तो पटना वगैरह का जो लोकेशन है, तो वहाँ पर भी आई हुई अप्रेंटिस सेम इसी तरह से। तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।